और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल को ये आपकी बहन बेटी पे ऐसा हो जाए तो क्या है, अगर बीजेपी का कोई सांसद है तो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी पुलिस? ऐसे ऐसे संगीन आरोप जहां लगे हों, ये पहला उदाहरण है, दिल्ली पुलिस का भी पहला उदाहरण है। इस मामले के बाद भी कई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली पुलिस में और उसमें अरेस्ट हुआ, और पहले भी इसी साल पहला उदाहरण जहां अरेस्ट नहीं हुई, केवल इसलिए अरेस्ट नहीं हुई कि भाजपा के सांसद हैं। तो आने वाले समय में इसका उदाहरण देके कितनी बेटियों पे अत्याचार देश में कैसा, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के शासकों से, आप एक व्यक्ति एक सांसद को बचाने के लिए देश में बेटियों के लिए कैसा वातावरण बना रहे हैं? पहला उदाहरण होगा जब बेटियां सामने आई, 7 बेटियां, उनके कहने से एफआईआर दर्ज नहीं करी दिल्ली पुलिस ने और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल को ये आपकी बहन बेटी पे ऐसा हो जाए तो क्या है, अगर बीजेपी का कोई सांसद है तो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी पुलिस? आपको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो इंटरनेशनल लेवल की रेसलर्स थी। अगर कोई आम साधारण बेटी, आपकी बहन बेटी, उनके साथ कोई गलत कर दे बीजेपी का कोई सांसद, उनकी कहां सुनवाई होगी? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद अब 5 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट की एफआईआर को भी 1.5 महीना हो गया। सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने जो अरेस्ट की कार्रवाई डालनी चाहिए वो नहीं डाली गई। मैं पूछना चाहता हूं सवाल कि क्या यह पहला उदाहरण नहीं कि इस तरह की एफआईआर पे अरेस्ट ना हुई हो? अगर आप पहला ऐसा उदाहरण सेट कर देंगे तो देश में इसका उदाहरण देकर कितने लोग अरेस्ट से बचेंगे? इस तरह के आरोपी, इस तरह की एफआईआर, ऐसे ऐसे संगीन आरोप जहां लगे हों, यह पहला उदाहरण है, दिल्ली पुलिस का भी पहला उदाहरण है। इस मामले के बाद भी कई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली पुलिस में और उसमें अरेस्ट हुआ, और पहले भी इसी साल पहला उदाहरण जहां अरेस्ट नहीं हुई, केवल इसलिए अरेस्ट नहीं हुई कि भाजपा के सांसद हैं। तो आने वाले समय में इसका उदाहरण देके कितनी बेटियों पे अत्याचार देश में कैसा, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के शासकों से, आप एक व्यक्ति एक सांसद को बचाने के लिए देश में बेटियों के लिए कैसा वातावरण बना रहे हैं? और उसके बाद तीसरा आयाम, मैंने कहा आयाम स्थापित कर रही है सरकार, नए नए कीर्तिमान हमारी बेटियों की को न्याय से वंचित रखने के लिए। तीसरा, जब हमारी बेटियां गई हरिद्वार में अपने मेडलों को विसर्जित करने के लिए, तो सरकार के किसी प्रतिनिधि ने जो इनके साथ फोटो खिंचवाते थे, स्टेटमेंट तक नहीं दी कि आप अपने मेडल को विसर्जित ना करिए, हम न्याय दिलवाएंगे। ये जो खेल मंत्री जो आज कह रहे हैं, बुला रहे हैं बातचीत के लिए, कहां थे? ये वो मेडल थे जिन मेडल के साथ प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री जी तस्वीरें खिंचवाते थे। ये मेडल लेके वहां गई हमारी बेटियां, कोई रोकने नहीं आया, किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी। कम से कम एक स्टेटमेंट आ सकती थी कि आपको न्याय मिलेगा, ये आपका देश है। ऐसा लगता है कि सरकार इन बेटियों से नहीं, बेटियों के साथ साथ उन मेडल से भी घृणा करती थी। नहीं तो कम से कम किसी की तो स्टेटमेंट आ सकती थी कि न्याय मिलेगा। आप ये इस तरह का दुखदाई कदम आप मत उठाइए, मगर नहीं, किसी ने नहीं कहा। और अब एक और आयाम स्थापित करते हुए मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, लगातार मैं देख रहा हूं, देश देख रहा है कि सरकारी तंत्र को इनकी आवाज कुचलने के लिए खुला छोड़ दिया गया हो। जैसे मीडिया में सेलेक्टिव लीक आ रहे हों, अलग तरह तरह की बातें आ रही हों, और इन बेटियों को, इन खिलाड़ियों को उनके खंडन करने पड़ रहे हों सुबह और शाम। क्या यह उचित वातावरण है? न्याय के लिए लड़ रही हमारे देश की बेटियों के लिए क्या यह उचित वातावरण है कि देश की मीडिया
कि बहुत से चैनल ऐसे सेलेक्टिव लीक करें, बारी बारी ये कहें कि ये अब ये हो गया, अब वो हो गया, कभी नौकरी की बात करें, कभी बात करें कि भाई उसने समर्थन वापस ले लिया, कभी कुछ, और उस हर बात का जवाब उनको देना पड़ा हो, जैसे ट्रायल उनका चल रहा हो। ट्रायल चलना चाहिए था एक आरोपी व्यक्ति का जिस पे एफआईआर हुई है। ट्रायल, मीडिया ट्रायल चल रहा है हमारे देश की बेटियों के ऊपर। ये देश की मीडिया भी सरकारी, क्या सरकारी तक कौन लोग हैं वो सेलेक्टिव लीक करने वाले, उनके नाम उजागर होने चाहिए देश के सामने, क्योंकि पाप का साथ देने वाला भी पापी कहलाता है, ये हम कहना चाहते हैं। और अंततः आज जो बुलाया गया है, क्या बातचीत होती है और उस बातचीत का में जो मांग है न्याय को लेकर, उसके संबंधित में हमारे खिलाड़ियों से बातचीत होती है। वो उसके बाद जो खिलाड़ी अपना स्टैंड बनाएंगे और रखेंगे, हम उनके स्टैंड के साथ रहेंगे, हम अपनी बेटियों के साथ रहेंगे। हम इंतजार करेंगे कि बातचीत होकर उसका क्या, बातचीत में क्या निकलता है बातचीत में, और जब बातचीत में कुछ निकल के आएगा उस समय हम अपनी बात पूरी विस्तार से आपके बीच में दोबारा रखेंगे। लेकिन एक चीज तय है कि हमारा स्टैंड अडिग है। न्याय जब तक बेटियों को नहीं मिलेगा, हम अपने बेटियों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कितना ही लंबा संघर्ष, कितना ही लंबा समय क्यों ना बीत जाए। कोई दोषी व्यक्ति को सरकार कितना ही बचाने की कोशिश करे, उसको अपने दुष्कर्मों की जवाबदेही इस देश में देनी पड़ेगी। नाउ शुड आई आंसर इन इंग्लिश और आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, but then you will not take separately, one by one, because I'm see, today the sports minister has invited our wrestlers for a talk. We will wait to see what is the outcome of these talks, but one thing is very clear as far as Congress party is concerned, our stand remains the same. We stand with our daughters and their fight for justice. Until the time our daughters get justice, we are going to be with them in this fight and in every fight. This government should be ashamed of itself. This government is breaking its own records in how it is handling this matter, in trying to curb the voices of these daughters. A new chapter in India's history is being written by this government in how to suppress voice of your daughters in their endeavor to get justice. First, when these daughters came out with these complaints, there were no takers. Not even FIR was registered. I ask you, these were the daughters who had brought laurels for this country, who were world-renowned sportsmen. If it was a normal daughter, if it was your daughter or mine, your sister or mine, and the accused was a BJP MP, who would file a FIR if no FIR was filed in their case also? They went for pillar to post, no FIR was filed till the time Supreme Court intervened and a FIR was filed. Tomorrow, if it is your daughter or mine, and accused is a BJP MP, who will file a FIR? What example which government is setting? Second, then even after FIR was filed, no arrest was conducted. This perhaps is the first case in which FIR in such sections was registered against the accused and accused was not arrested for interrogation. First example.
from Delhi police. I asked Delhi police to give details. How many FIRs in these sections has Delhi police filed and how many cases arrest has been made? First example. This means if a BJP MP is there, no arrest will be made. What kind of example? And this example will be quoted by various police departments now to shield powerful culprits who are accused of similar acts. That is the legal environment the government has vitiated to save one accused in this matter. Then government broke its own record again when the wrestlers went to Haridwar. They were going to put their medals in the holy Ganges, holy Ganga. But not one voice from the government came forward appealing them to not to do so.